हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं वेलकम करती हूँ आप सबको डे थर्ड, जो 62 डेज चैलेंज है उसका डे थर्ड है। एंड ये जो दिन था मतलब बहुत ही अच्छे दिन जा रहे हैं, क्योंकि कल का दिन मतलब इतना प्रोडक्टिव था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि देखो, कल का जब मैं सुबह जो उठी थी, मैंने मतलब जो कल का मेरा जो वीडियो था डे 2 का, उसमें जो मैंने ये टू डू लिस्ट अपना ये बनाया था वो सारे मैंने कंप्लीट किए। उसके अलावा मैंने जो कल अचानक से मेरा ये एक नोटिस आया, जो कि मैं ऑफलाइन मतलब एक कोचिंग मैंने ज्वाइन किया, बस ऐसे ही, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मैंने वो ज्वाइन किया है। तो वहाँ से कल मुझे पता चला कि वहाँ तो बहुत अच्छे टेस्ट हो रहे हैं, वो मेरी सिटी में ही है। तो मैंने सोचा कि वो वाला ज्वाइन कर लूँ। तो कल ही उसका टेस्ट होने, कल ही मुझे पता चला, एंड कल उसका अगले दिन ही मतलब डे आफ्टर डे उसका एक टेस्ट होने वाला है, जिसका सिलेबस मुझे पता चला है। जो कि कुछ कुछ चैप्टर्स तो जो मैंने कर चुका है वो है, एंड कुछ कुछ अलग चैप्टर्स है जो कि 12th के चैप्टर्स है, क्योंकि बहुत आगे चले गए हैं वो सिलेबस लेके। तो मेरा वहाँ तक है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको ज्वाइन करते। तो मुझे कॉस्ट पड़ा 1600 रुपीज़ पड़ा है। पूरे साल का कोर्स है, जिसमें कि आधा साल तो निकल ही गया। तो अगले नीट 2026 में अभी बचे हैं अराउंड 5 मंथ। तो उसमें 5 मंथ्स में मुझे टोटल टेस्ट जो थे वो थे 40 थे, जिसमें कि अभी 5 और 6 समथिंग निकल गया टेस्ट का। तो मेरा उतना बाकी है अभी, मतलब 30 to 35 पेपर्स अभी बाकी है। तो मैंने सोचा चलो 1600 है, एंड थोड़ा सा ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस किया जाए तो वो अच्छा होता है। क्योंकि ऑनलाइन मोड में आप जितना भी प्रैक्टिस करो, वो मेरा शायद इसीलिए मेरा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है उतना। मतलब ये मेरा जो टेस्ट पेपर अभी जैसे 2025 में पेपर टफ दे के मैं घबरा गई, वैसे इस शायद वो मैं कहीं ना कहीं अगर ऑफलाइन प्रैक्टिस की होती तो ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको ज्वाइन करते हैं। तो मैंने अभी कल हाफ पेमेंट किया है, एंड उसका हाफ पेमेंट मैं कल परसों कर दूंगी, क्योंकि अब टेस्ट तो है। वो टेस्ट हर 4 दिन के या फिर 5 दिन के बाद वो नोटिस भेजते हैं, एंड उसमें वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो कल का उनका जो टेस्ट का सिलेबस आया उसमें था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, जो कि मैंने कल ही किया है। एंड उसमें फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें नहीं था, उस यूनिट का बस वो था। एंड था ह्यूमन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है, जो यूनिट है, वो यूनिट पूरा था, बस उतना ही था। एंड 11th का पोर्शन उन्होंने ह्यूमन फिजियो रखा था, जो कि लास्ट वाले 2 चैप्टर्स है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एक था वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये दोनों चैप्टर था, केमिकल वाला और न्यूरल वाला, वो दोनों चैप्टर था बायो का। एंड फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो ये स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है 12th के, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है वो पूरा यूनिट है। एंड सेमीकंडक्टर के 2 चैप्टर है, सेमीकंडक्टर एंड डुअल नेचर, वो है फिजिक्स का बायो का सिलेबस एंड फिजिक्स एंड बायो का सिलेबस। और केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें डी एंड एम ब्लॉक है। एंड ये 11th के जो पी ब्लॉक है वो है, 12th वाला पी ब्लॉक अभी इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, शायद वो कोई और टेस्ट में होगा। तो ये सारा है। तो मैंने तो अभी कंप्लीट किया, देखो मेरा SRPF कंप्लीट है, एंड उसके बाद मेरा फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है वो कंप्लीट है। एंड जो फिजिक्स का सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है 2 ठो, वो मॉडर्न फिजिक्स वाला, वो मैंने नहीं किया, तो वो करना है। एंड वो देखो आसानी होता है करने में, क्योंकि सेमीकंडक्टर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो मुझे अच्छे से आते हैं। एंड थोड़ा सा जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो मुझे कहीं ना कहीं मतलब भूल चुकी हूँ मैं, तो उसका मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड रिविजन भी वो बाकी है। एंड उसके बाद जो डुअल नेचर है वो भी कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने किया, तो वो उसके जैसा ज़्यादा पैरेलल है, तो वो तो मुझे आता ही है, बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन उसमें चाहिए होता, एंड वो भी मुझे आ जाएगा। एंड ये ह्यूमन फ्यूजन मैंने कर लिया है। ह्यूमन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला जो यूनिट है वो मुझे पूरा करना है, क्योंकि मैंने कभी भी अभी मतलब छुआ भी नहीं है उस चैप्टर को इस साल के लिए। तो ये सब ही है, एंड उसके लिए मैं बहुत प्रिपेयर हूँ, एंड मैं एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मैंने देखो 1 साल से, मैंने पिछले साल 2025 में कोई पेपर नहीं दिया है ऑफलाइन, सिर्फ नीट के अलावा, क्योंकि मैंने सारे पेपर ऑनलाइन ही दिए थे। 2024 में जब मैं वहाँ थी रांची में, तो वहाँ में मैंने बहुत ज़्यादा ऑफलाइन टेस्ट दिए थे, बट उस टाइम मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गया था। बट 2025 में पूरी शिफ्ट हो गई थी ऑनलाइन में, एंड ऑनलाइन में मैं टेस्ट तो बहुत सारी दी थी, लेकिन ऑफलाइन नहीं दी थी। तो शायद वही मिसिंग हो गया होगा मेरा, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया होगा, इसलिए शायद सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर कुछ भी जो भी हो। लेकिन कल मैं एक्साइटेड भी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने होम टाउन में अगर आपको कोई मिल जाए तो आई थिंक यहाँ पे वो है सेकेंड स्कूल जो होता है, सेकेंड स्कूल आप लोग जानते हो या पता नहीं जानते हो, सेकेंड स्कूल यहाँ पे खुला है। तो उसी में जो बैच है वही है, एंड वहाँ पे जो पूरे बैच का जो प्राइस है वो 16,000 था वन ईयर का। लेकिन अभी उन्होंने एक टेस्ट पेपर लॉन्च किया, जो कि पता नहीं, आई थिंक नाम क्या है, एकलव्य कुछ करके नाम है। एंड उसी का मैं टोटल जो टेस्ट है उसमें 30 या 40 टेस्ट है, 40 टेस्ट है, एंड उसका 6 टेस्ट निकल गया, तो 35 या 34 मेरा बचा हुआ है। एंड 1600 प्राइस था, तो 1600 में मैंने कुछ डिस्काउंट का भी ऑफर मांगा है उनसे,
तो उन्होंने बोला कि देखो 4-5 पेपर निकल गए हैं तो उसके लिए मैं तुम्हें 200 to 300 डिस्काउंट कर ही मतलब दूंगी। वो लड़की थी वहाँ पे रिसेप्शन पे जो थी वो गर्ल थी, तो उन्होंने बोला इतना तो 300 भी है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 200 वहाँ से आप बचाते हो ना, एंड पेरेंट्स से ले लो तो वो 200 तुम कहीं और यूज़ कर सकते हो, खा पी सकते हो। बहुत दिन से अपनी फ्रेंड के साथ तुमने हैंग आउट नहीं किया होगा, तो वैसे भी तो मेरी कोई फ्रेंड वहाँ पे है नहीं, बस नई नई जो होंगी जूनियर्स लोग उन्हीं के साथ मैं हैंग आउट करूँगी थोड़ी बहुत, एंड उतना लग ही जाता है यार, एक्सपेंसेस हमारे हो ही जाते हैं उतने। तो वो बात रही है। एंड उसके बाद जो मैंने ये टेस्ट का जो था वो टू डू लिस्ट आज मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि कल मैं चली गई थी बाहर घूमने, थोड़ा सा अपने अंकल के घर गृह प्रवेश था तो वहाँ चली गई थी। वहीं से मुझे ये पता चला ये टेस्ट के बारे में, क्योंकि वहाँ एक लड़की आई हुई थी, वो भी नीट की प्रिपरेशन की तैयारी कर रही थी। एंड जब वो मिले यार, इतनी मतलब इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, इतना भर भर के कॉन्फिडेंस है यार। वो उसका सेकंड अटेम्प्ट है एंड वो बोल रही कि दीदी मेरा इस वक्त पूरा पेपर हो जाएगा। हमने बोला 2025 का पेपर का तुमने लेवल देखा है? तो बोली कि वह दीदी मेरा तो स्टार्ट ही हुआ है उससे, 2025 में वो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उसने बोला उसने अराउंड 330 और 340 नंबर गेन किए हैं, तो वो भी अच्छा था यार, क्योंकि इस टाइम का पेपर 330 भी तुम लेके आते हो यानी कि 550 के बराबर है। क्योंकि अगर 2024 के जो मतलब नीट का जो ट्रेंड था, अगर वो नॉर्मल पेपर आता तो वो 520 530 तो स्कोर कर ही लेती। 330 वो भी बहुत ही डिसेंट स्कोर है, एंड मुझे भी लगता है कि उसका कर ही जाएगी, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। एंड उसने ही मुझे बताया, तो मैंने सोचा कि चलो उससे ही मैं ये लेके, एंड कल मैं गई थी फिर वहाँ चली गई थी सेकेंडरी स्कूल में शाम को, एंड वहाँ पे मैंने रिसेप्शनिस्ट से बात किया तो वही बताई मुझे। तो मैंने कल आधा पेमेंट कर दिया, आधा पेमेंट मैं कल करूँगी, कल जाऊँगी तो, या फिर उन्होंने बोला कि इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ उतना बड़ा एरिया नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हो। तो जैसे जैसे मेरे पास पैसे होंगे, वैसे तो मेरे पास पैसे कल ही मैंने पापा से ले लिया, क्योंकि पापा कल आए थे डब्ल्यू बेच में, तो मैंने उनसे ले लिया पैसा, बट उनको मैं इंस्टॉलमेंट पे ही दूंगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे थोड़ा सा ये लगता है कि एक ही बार 2 पे वो मतलब आप एक ही बार पैसा पे करते हो तो ज़्यादा आपको खलता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे देते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अरे मैं बार बार पैसे दे रही हूँ, तो दिमाग में चलते रहता है अरे पैसे दिया मैंने, चलो पढ़ते हैं, इसके लिए तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने उनको इंस्टॉलमेंट पे देना अच्छा समझा, तो मैं 2 इंस्टॉलमेंट पे अगले 2 इंस्टॉलमेंट में दे ही दूंगी। एक बार 400 दे दूंगी, एक बार 400, 800 तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो उसमें देखो कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा मुझे, क्योंकि 200 300 उन्होंने बोला है तो दे ही देंगे। तो वो 200 300 मैंने अपने एक्सपेंसेस के लिए बचा के रख लूँगी। तो ये है मेरा आज का, एंड आज मैं अपना टू डू लिस्ट अभी बनाई नहीं हूँ, मैं सुबह से उठ के बस वो चैप्टर कर रही हूँ मैग्नेटिज्म मैटर, जो कि मेरा कल तो वो मैंने रिवीजन कर लिया था, बट डीपीपी उसका बाकी था, तो डीपीपी मैंने लगाया अभी सुबह। एंड एक मैंने चैप्टर पढ़ा है ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11 का। हाँ ये रेलिवेंट नहीं था क्योंकि टेस्ट में अभी नहीं आना था, लेकिन नीट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सारा रेलिवेंट है तुम्हारे लिए, एंड एक भी चैप्टर को तुम मिस नहीं कर सकते। सेल साइकिल सेल डिवीजन अभी तो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, मतलब इतना छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसका जो वेटेज है नीट में वो बहुत ज़्यादा हाई है, एंड इसीलिए वो चैप्टर को मैं प्रेफर करती हूँ। एंड वो चैप्टर मैं हर 2 वीक पे एक बार कंफर्म करती हूँ, मतलब उसको रिवीजन करती हूँ, क्योंकि देखो वो चैप्टर ना बहुत मतलब कंफ्यूजन भी मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, वो सबको इजी लगता है बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा उसको बार बार रिवीजन करते रहती हूँ हर एक हफ्ता पे। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे डेट हद पे भी आप हो तो बहुत ग्रेट हो, एंड प्लीज़ आप मुझे कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो इसलिए मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में डिमोटिवेशन फील होता है, बट कोई नहीं, आप लोग करो या ना करो, ये मेरा है, मेरा जर्नी है, एंड मैं इसमें पूरा अपना कोई भी मतलब इतना सा भी मतलब उसमें छोड़ना नहीं चाहती हूँ कसर। एंड ये सीरीज़ मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि पूरा मैं अपडेट देना चाहती हूँ आप लोग को, एंड इससे मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ, इसलिए ये मेरा फ़ायदा है। पता नहीं आपका इसमें फ़ायदा है या भी नहीं। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा लगो एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड हिट द लाइक बटन, एंड जितना चाहो उतना शेयर कर सकते हो, क्योंकि अभी तो शेयर कोई उतना करता नहीं है मेरा वीडियो, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी क्रिएटर हूँ तो इसलिए। लेकिन यू नेवर नो कब किसका हो जाए, तो कंसिस्टेंसी मैंने देखा है बहुत सारे ये कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रहो तो आपका कुछ भी हो सकता है, एंड इसमें मैं बिलीव करती हूँ कि कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्क से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो इसलिए मैंने अपना चैनल खोला है एंड देखते हैं क्या होता है। सो बाय गाइस, दिस इज दिस।